हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एरावर्ड के यूट्यूब चैनल में। संस्था से जुड़ने के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं या एसएमएस कर सकते हैं। आज इस वीडियो में हम यूपी स्पेशल के सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। सेकंड पार्ट में हम देखते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण टॉपिक हैं। इसके बाद हम थर्ड पार्ट में इन्हीं सब करंट अफेयर्स के आपको क्वेश्चन फॉर्म में प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपको कंटेंट अच्छे से तैयार हो जाए। तो आइए देखते हैं कि आज का प्रश्न हमारे पास कौन से हैं। तो उत्तर प्रदेश में प्रोटेम स्पीकर, तो जब उत्तर प्रदेश विधानसभा का गठन हुआ तो उस समय जो प्रोटेम स्पीकर बनाया गया वो रमापति शास्त्री को बनाया गया। तो किसे? रमापति शास्त्री को इस बार प्रोटेम स्पीकर बनाया गया था और ये गोंडा के मनकापुर विधानसभा सीट से निर्वाचित हुए थे। तो रमापति शास्त्री थे इस बार प्रोटेम स्पीकर हुए थे। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश के विधानसभा में वर्तमान में स्पीकर कौन है। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश का जो विधानसभा स्पीकर है वो सतीश महाना है। मंत्री सतीश महाना को क्या बनाया गया है? इस बार विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। महाना विधानसभा के 18वें अध्यक्ष बनेंगे। 18वें अध्यक्ष। हालांकि पूर्व कैबिनेट में सतीश महाना को विधानसभा अध्यक्ष के लिए निर्विरोध चुना जाना तय था। ऐसा पहले ही अनुमान लगाया जा रहा था और महाना कानपुर के अध्यक्ष का पद संभालने वाले दूसरे नेता होंगे। इससे पहले 90-91 में कानपुर में हरिकिशन श्रीवास्तव विधानसभा अध्यक्ष रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारे पास तो यह नाम हमें याद रखना है, सतीश महाना। फिर है सद्भावना ग्राम योजना। सद्भावना ग्राम योजना के बारे में देखें तो झांसी में क्या हुआ? चुनावी रंजिश खत्म करने और विकास परवाना चढ़ाने के लिए सद्भावना ग्राम योजना शुरू किया गया है। तो कहाँ पर? तो झांसी में सद्भावना ग्राम विकास योजना की सद्भावना ग्राम योजना की शुरुआत की गई है। किससे? जिससे मनमुटाव को दूर किया जा सके और विकास को आगे बढ़ाया जा सके। नेक्स्ट है हमारे पास पुतुल उत्सव। पुतुल उत्सव का जो आयोजन किया गया वह वाराणसी में किया गया। आप उसका लोगो भी देख सकते हैं कि पुतुल उत्सव का जो आयोजन है वह कहाँ है? पुतुल उत्सव का आयोजन वाराणसी में किया गया है और इसका उद्देश्य आजादी के लिए प्राणों को न्यौछावर कर देने वाले बलिदानियों को स्मरण करना है। मतलब जिन्होंने अपने बलिदानों का त्याग किया आजादी के लिए, उनके बलिदानों को स्मरण करना तथा 3 दिनों में 7 संस्थाएं आधे आधे घंटे की प्रस्तुतियां देंगी इसी संदर्भ में जो आजादी में बलिदान किया गया था। वाराणसी में कठपुतलियां 3 दिन तक काशीवासियों को देश के बलिदानियों की कहानियां सुनाई और उसके बाद ही संगीत नाट्य अकादमी नई दिल्ली व सुबह ए बनारस की ओर से 3 दिवसीय पुतुल उत्सव का आयोजन कब किया गया? तो 21 मार्च से 23 मार्च के बीच। तो ये पुतुल उत्सव था 21 मार्च से 23 मार्च के बीच आयोजित था। इसमें क्या किया गया? जो बलिदान किए गए थे आजादी के बलिदानियों के द्वारा उसकी स्टोरियां सुनाई गई और कठपुतली के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। नेक्स्ट है पल्स पोलियो अभियान गोरखपुर से। तो पल्स पोलियो अभियान का जो फिर से आरंभ हुआ है उसका आरंभ हमारा कहाँ से किया गया? तो उसका आरंभ हमारा गोरखपुर से शुरू किया गया है। यूपी में 5 साल उम्र तक के बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए पल्स पोलियो अभियान शुरू किया गया। 1 हफ्ते तक चलने वाले अभियान की शुरुआत गोरखपुर से किया गया और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को 3.40 करोड़ बच्चों को क्या होगा? पल्स पोलियो की खुराक दी जाएगी। फिर जयपुर की हवाई गुणवत्ता के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौता। तो पूछा जा सकता है कि जयपुर गुणवत्ता के लिए किसके साथ समझौता किया गया? तो राजस्थान में राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और आईआईटी कानपुर के मध्य संयुक्त तत्वाधान से जयपुर के शहर में 40 अलग अलग स्थानों पर लो कॉस्ट सेंसर स्थापित किए जाएंगे और इससे क्या होगा? इससे शहर में प्रदूषण के हॉट स्पॉट के बारे में पता चलेगा और बल्कि इस स्थान में विशेष पर प्रदूषण के कारणों की भी मॉनिटरिंग
की जाएगी। और इसके लिए जो समझौता किया गया है वह आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है और समझौते के तहत जयपुर के 5 जगहों पर ऐसा प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था स्थापित की जाएगी। उसके बाद देखते हैं कि राज्य में यहाँ केजीएमयू जो है पहला देश का पहला चिकित्सा संस्थान बन गया है जिसने अपना पहला रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है। मतलब लॉन्च करेगा कौन सा चीज, केजीएमयू संस्था जो यूपी की है वो अपना रेडियो स्टेशन, भारत का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन की स्थापना करेगा। फिर है निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो निर्यात तैयारी सूचकांक में उत्तर प्रदेश को 6ठे स्थान पर रखा गया है। नीति आयोग ने इस निर्यात तैयारी सूचकांक को जारी किया है। यह दूसरा संस्करण था जो नीति आयोग द्वारा जारी किया गया है और इसमें रिपोर्ट में 78.86% निर्यात तैयारी के साथ गुजरात लगातार दूसरी बार सबसे ऊपर काबिज है, मतलब प्रथम स्थान में, जबकि महाराष्ट्र को दूसरा और कर्नाटक को तीसरा स्थान दिया गया है। इसके बाद शीर्ष में तमिलनाडु, हरियाणा के बाद यूपी को 6ठे स्थान पर रखा गया है। तो निर्यात तैयारी सूचकांक जारी किया गया है नीति आयोग द्वारा जिसमें यूपी को 6 स्थान पर रखा गया। हम देख सकते हैं गुजरात प्रथम पे है, महाराष्ट्र द्वितीय, कर्नाटका को 3rd स्थान, तमिलनाडु हरियाणा के बाद यूपी को 6ठा स्थान दिया गया है। फिर हमारे पास है हिंदी साहित्य सम्मेलन का 2 दिवसीय सम्मेलन आयोजित हुआ। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का जो 2 दिवसीय सम्मेलन था वो 73वां वार्षिक अधिवेशन था जिसका आयोजन प्रयागराज में किया गया। तो हिंदी साहित्य सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो प्रयागराज में किया गया था 12 मार्च को और यह हिंदी साहित्य सम्मेलन का 73 नंबर का सम्मेलन था। अंतिम कहा जा रहा है कि इतिहास में 7 बार प्रयागराज में अधिवेशन हुआ। तो इसमें देख सकते हैं कि कितने बार प्रयागराज में हुआ, तो 7 टाइम प्रयागराज में हुआ। इससे पहले 1994 में हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयागराज में हुआ था। फिर नेक्स्ट है कि प्रदेश में 12 से 14 साल के बच्चों को 16 मार्च में से काफी वैक्सीन प्रदान की जाएगी जिससे कार्बोवैक्स वैक्सीन प्रदान की जाएगी। तो 16 मार्च से क्या होगा? कार्बोवैक्स वैक्सीन क्या होगी? बच्चों को दी जाएगी। तो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के मौके पर 12 से 14 साल के बच्चों को कोविड-19 टीकाकरण शुरू हो गया है जिससे इस योजना के लाभार्थी केवल हैदराबाद स्थित बायोलॉजिकल ई द्वारा विकसित कार्बोवैक्स टीका लगाया जाएगा। तो बच्चों के लिए कौन से टीके का प्रबंध किया गया है? कार्बोवैक्स के लिए। उनमें कौन से किस उम्र के बच्चों को दिया जाएगा? तो 12 से 14 साल के बच्चों को दिया जाएगा। कोरोना संक्रमण पर कम समय में लगाम लगाने के लिए सरकार ने क्या किया? 12 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी टीके का कवच देने की रणनीति तैयार की है। और प्रदेश में 16 मार्च से वृहद अभियान शुरू किया गया है। तो कब से? 16 मार्च से शुरू किया गया है कार्बोवैक्स टीका जो हैदराबाद की बायोलॉजिकल ई द्वारा तैयार किया गया है। फिर है स्वचालित कंपोजिट मशीन भूमि का विकास आईआईटी कानपुर ने किया है। तो पूछा जा सकता है स्वचालित कंपोजिट मशीन का प्रारंभ किसने किया है? तो यह प्रारंभ आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है। आईआईटी कानपुर के द्वारा किया गया है और इस क्रम में इस बार आईआईटी ने एक ऐसी डिजाइन की है जो सिर्फ 10 से 15 दिनों में घरों, होटलों, अन्य जगहों से निकलने वाले कचरों में जैविक खाद्य तैयार करेगी। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास तो जैविक खाद का तैयारी कौन का? आईआईटी कानपुर के द्वारा जो स्वचालित मशीन भूमि विकास किया गया है। फिर नमो घाट के बारे में जान लेते हैं। नमो घाट जो है वाराणसी में प्रधानमंत्री के द्वारा, वाराणसी में हमारे जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, मोदी का एक और ड्रीम प्रोजेक्ट है जो तैयार हुआ है। वाराणसी के प्रवेश द्वार आदि केशव और राजघाट के बीच नमो घाट तैयार किया गया है। तो कहाँ से कहाँ तक के बीच? तो यह तैयार किया आदि केशव से राजघाट के
बीच। यह जो योजना ये दुनिया का सबसे बड़ा घाट होगा, जो लगभग 500 मीटर लंबे। इस घाट में कई सुविधाएं होंगी, जिसमें दिव्यांगों के लिए भी ये घाट बेहद सुविधाजनक होगा और रैंप के जरिए दिव्यांग इस पूरे घाट में आसानी से घूम सकेंगे। तो वाराणसी का जो नमो घाट बनाया गया है वो हाईटेक बनाया जाएगा। फिर गोमती एक्सप्रेसवे लखनऊ से अब उत्तराखंड के बीच के लिए गोमती एक्सप्रेसवे चलाया गया है। यह 300 किलोमीटर लंबे गोमती एक्सप्रेसवे प्रस्ताव को अब क्या है, हरी झंडी दे दी गई है। यह गोमती एक्सप्रेसवे जो लखनऊ से उत्तराखंड के लिए चलेगी, वह 2027 तक बनकर तैयार हो जाएगी। एक्सप्रेसवे गोमती नदी के किनारे बनेगा और दुधवा नेशनल पार्क को जोड़ते हुए उत्तराखंड के नैनीताल जिले में हल्द्वानी शहर को जोड़ेगा। किसको? तो हल्द्वानी शहर को भी जोड़ेगा और दुधवा नेशनल पार्क जो पीलीभीत में है उससे को भी यह जोड़ेगा। कौन? गोमती एक्सप्रेसवे। नेक्स्ट है हमारे पास हर दिन सीखे योजना। हर दिन सीखे अभियान जो है वह वाराणसी में संचालित किया गया है। इस अभियान में क्या होगा कि बच्चों की प्रतिभा, विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को अंदर छिपी प्रतिभा को बाहर करने के लिए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा यह शुरू किया गया। क्या? हर दिन सीखो अभियान। इसके तहत हर कक्षा के लिए माइक्रो प्लानिंग की तैयारी चल रही है। बेसिक शिक्षा विभाग बच्चों के अंदर छिपी प्रतिभा को तलाशने के लिए हर दिन सीखो अभियान को संचालित करेगा। नेक्स्ट है हमारे पास अनामिका शर्मा। अनामिका शर्मा क्या है कि वो सबसे कम उम्र की स्काई ड्राइवर बन गई हैं। तो अनामिका शर्मा जो स्काई ड्राइवर बनी हैं वो सबसे कम उम्र की हैं और इनका जो संबंध है वह प्रयागराज से है। वो देश की 5वीं पेशेवर स्काई ड्राइवर बनी हैं जो प्रयागराज से संबंध रखती हैं। तो अनामिका शर्मा। उत्तर प्रदेश में किसानों को मुफ्त बिजली देने वाला छठवां राज्य बन गया है। तो किसानों को मुफ्त बिजली देने का फैसला उत्तर प्रदेश ने किया है, जिसके तहत वह छठवां राज्य बन गया है। इसके पहले आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, पंजाब, तमिलनाडु, तेलंगाना ने किसानों को मुफ्त बिजली का प्रबंध किया है और इसमें जो छठे नंबर पर है वो आपका यूपी है। नेक्स्ट है कानपुर में इक्वाबेटोर कंपनी को भारत सर्च नाम का इंजन बनाया है। भारत सर्च नाम का इंजन कानपुर की इक्वाबेटर कंपनी ने बनाया है। तो ये भी देख लेते हैं। छत्रपति साहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर ने इंक्यूबेटर कंपनी भारत टेक ने सर्च नाम की एक अत्याधुनिक सर्च इंजन का तैयार किया है। जिस प्रकार गूगल और स्पाइडर एल्गोरिदम के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पर मौजूद विषय वस्तु अपने प्लेटफॉर्म पर लाती है, उसी तरीके से भारत सर्च ने रेट एल्गोरिदम तैयार किया है, जिससे क्या होगा 2 महीने के भीतर विभिन्न एप्लीकेशन के साथ सर्च इंजन इंटरनेट पर लॉन्च हो सकेगा। नेक्स्ट है ताज महोत्सव। ताज महोत्सव क्या है? आगरा में चलता है। आगरा में ताज महोत्सव का आयोजन किया जाता है और इसका आयोजन इस बार 20 मार्च से 29 मार्च के बीच किया गया है। 92 में महोत्सव का आयोजन क्या है? लगातार किया जा रहा है और इस पर 2007, 12, 17 और 22 में चुनाव के कारण ताज महोत्सव की तारीख में क्या किया गया था? बदलाव किया गया था। अमृत महोत्सव पर ताज महोत्सव की जो थीम रखी गई है वह अमृत महोत्सव के रंग ताज महोत्सव के संग। अमृत महोत्सव के रंग ताज महोत्सव के संग रखा गया। किसका? ताज महोत्सव का थीम। फिर है कि आईआईटी कानपुर ने डेनमार्क के साथ बायोमेडिकल पर रिसर्च करेगा। इसका मतलब क्या है कि आईआईटी कानपुर ने रिसर्च के लिए डेनमार्क के साथ वैज्ञानिकों की मदद करेगा, यानी कि डेनमार्क के साथ सहयोग समझौता किया है। तो कानपुर के वैज्ञानिकों ने बायोमेडिकल पर शोध के लिए उपकरण और दवाओं के नकारात्मक प्रभाव को रोकने के लिए एक ऐसी उपकरण का निर्माण करेंगे जिसके लिए डेनमार्क के वैज्ञानिकों के साथ मदद के समझौते किए गए हैं। नेक्स्ट है आदित्य यादव। आदित्य यादव कौन है?
तो आदित्य यादव मूक बधिर बैडमिंटन गर्ल के नाम से प्रसिद्ध है। इनका संबंध गोरखपुर से है। तो आदित्य यादव बैडमिंटन से संबंधित है और इनको क्या है, ये बैडमिंटन गर्ल के नाम से जानी जाती हैं, जिनका संबंध गोरखपुर से है। बैडमिंटन की गोल्डन गर्ल के नाम से मशहूर आदित्य यादव 12 वर्ष की उम्र में बैडमिंटन में गोल्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने जो सेमीफाइनल में चीन के ताइपे और फाइनल में जापान को शिकस्त देकर ये उपलब्धि हासिल की है। निर्णायक मैच में जीत दिलाकर टीम को इन्होंने चैंपियन बनाया आदित्य यादव ने। फिर लक्ष्मण सिंह मुजफ्फरनगर 12 विषयों में नेट क्वालिफाई करने के कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। तो लक्ष्मण सिंह का नाम याद रखना है। इन्होंने 12 विषयों से नेट क्वालिफाई किया है, जिसमें वर्ड बुक पे इनका नाम आ गया। लक्ष्मण सिंह 9वीं कक्षा में 2 बार फेल हो गए थे। ये 2 बार फेल हो गए थे और अब 12 विषयों से इन्होंने यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। अब तक वे राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र, इंडियन कल्चर, अरब कल्चर, इस्लामिक स्टडी, बौद्ध अध्ययन, जैन अध्ययन और गांधी शांति अध्ययन के क्षेत्र में यूजीसी नेट क्वालिफाई किया है। फिर है हमारे पास 98वीं सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप। सीनियर राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ, तो कानपुर में किया गया है। कानपुर में 98वीं राष्ट्रीय सीनियर चैंपियनशिप का आयोजन हुआ है। तो इसमें यही है कि कहाँ पर, कानपुर में 98वां संस्करण था। 48वें अंतरराष्ट्रीय ध्रुपद मेले का आयोजन कहाँ किया गया, तो 48वें ध्रुपद मेले का जो आयोजन था वह वाराणसी में किया गया था। वाराणसी में तो महाराजा बनारस विद्या मंदिर न्यास की ओर से गंगा तट पर 48 नंबर अंतरराष्ट्रीय ध्रुपद मेले का शुरुआत किया गया, जिसमें पद्मश्री के लिए चयनित ख्याति सितार वादक पंडित शिवनाथ मिश्रा और उनके पुत्र देवव्रत मिश्र ने सुरबहार की युगलबंदी प्रस्तुत की है। राग यमन को सुरबहार के तारों में झनकृत किया गया। तो शिवनाथ मिश्र और उनके पुत्र देवव्रत का भी नाम याद रखना है कि ध्रुपद से किया गया था। तो ध्रुपद का आयोजन कहाँ किया गया, तो अंतरराष्ट्रीय ध्रुपद मेले का आयोजन वाराणसी में किया गया। उत्तर प्रदेश और संयुक्त राज्य अमेरिका सैन्य सहयोग समूह बैठक का आयोजन हुआ है। तो उत्तर प्रदेश और संयुक्त राज्य अमेरिका यूएसए की संयुक्त सहयोग समूह का बैठक जो है वो आगरे में किया गया है। भारत और अमेरिका ने आगरे में 19वीं सैन्य सहयोग बैठक का आयोजन किया गया है। तो वो कहाँ आयोजित हुआ है, तो यह आयोजन किया गया है कहाँ पर, आगरे में। तो ये भी याद रखना कि उत्तर प्रदेश नहीं, यहाँ पर भारत सरकार और संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन्य सहयोग समूह की बैठक आगरा में आयोजित की गई है। फिर सेंट्रल कैपिटल कॉम्प्लेक्स जैसा हम जानते हैं कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चल रहा है कहाँ पर, दिल्ली में सेंट्रल विस्टा के तर्ज पर लखनऊ में सेंट्रल कैपिटल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। जैसे दिल्ली में संसद के लिए बनाया जा रहा है, वैसे ही लखनऊ में सेंट्रल कैपिटल कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। किसके लिए, लखनऊ विधानसभा के लिए। नेक्स्ट है देश का पहला अमृत सरोवर रामपुर जिले में बनाया जाएगा। तो हम जानते हैं कि सरकार ने 1000 अमृत सरोवर बनाने की घोषणा की है। उसमें जो पहला सरोवर होगा वो कहाँ बनाया जाएगा, तो वह रामपुर में बनाया जाएगा। रामपुर की ग्राम पंचायत पटवई में, रामपुर की जो ग्राम पंचायत है वहाँ पटवई में पहला अमृत सरोवर बनाया जाएगा। यह सबसे अधिक क्षेत्रफल यानी 1.67 हेक्टेयर वाले ग्राम पंचायत सिंगनखेड़ा में तालाब का कार्य भी शुरू हो गया है। इस कार्य के लिए, किसके, अमृत सरोवर के लिए। फिर मेरठ में ई कॉफी टेबल बुक का लोकार्पण हुआ है। आइए देखते हैं ई ट्रॉफी टेबल बुक क्या है। तो ई ट्रॉफी देखिए, ये टेबल बुक है।
तो यहाँ पे बताया गया कि जो क्रांति का 10 मई को क्रांति दिवस के अवसर पे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने देश के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की 165वीं वर्षगांठ के अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में शामिल होकर अमर शहीदों के माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पण के बाद नमन किया और इस अवसर पर उन्होंने ई कॉफी टेबल बुक का विमोचन किया, जिसे आप देख सकते हैं कि कैसी बुक है। तो ये राज्यपाल मुरादाबाद, अमरोहा ऐसे हैं जहाँ पर फॉरेस्ट सिटी बनाए जाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास नेपाल की जो विमान कंपनी है, नेपाल की विमानन कंपनी बुद्धा एयर प्राइवेट लिमिटेड ने जनकपुर से अयोध्या के लिए सीधे उड़ान प्रारंभ की है। तो नेपाल ने क्या किया है कि कंपनी ने बुद्धा एयर प्राइवेट लिमिटेड ने जनकपुर कहाँ है, नेपाल में, वहां से अयोध्या के लिए सीधा उड़ान क्या हुआ है, प्रारंभ किया है। किसने? बुद्धा एयर ने। ये कहाँ संबंधित है? तो नेपाल से। नेक्स्ट है हिंदी का प्रथम संस्कृत के विद्वान डॉक्टर रमाकांत शुक्ला का निधन हो गया है। डॉक्टर रमाकांत शुक्ला संस्कृत के प्रथम विद्वान माने जाते हैं, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और उनका संबंध कहाँ से था? बुलंदशहर से संबंधित थे। तो रमाकांत शुक्ला क्या है? बुलंदशहर से संबंधित थे और इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। और इन्होंने अर्वाचीन संस्कृतम के संस्थापक और अध्यक्ष भी रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे पास भारतीय नौसेना के गोमती शौर्य स्मारक के रूप में उत्कृष्ट संग्रहालय का निर्माण लखनऊ में किया जाएगा। तो नौसेना के लिए शौर्य स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो लखनऊ में शौर्य स्मारक का उद्घाटन किया जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में ड्रग वेयर हाउस की स्थापना की जाएगी। तो कहाँ? 75 जितने भी जिले हैं सब जगह ड्रग वेयर हाउस की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में हर जिले में दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ड्रग वेयर हाउस का निर्माण किया जाएगा। तो किस लिए? दवाओं की उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए। यूपी में 8 जिलों में आने वाले 2 सालों में 25 ड्रग वेयर हाउस का निर्माण किया जाएगा। और इसमें जिसमें रायबरेली, सीतापुर, गोंडा, बाराबंकी, शाहजहांपुर, औरैया, फर्रुखाबाद और संभल का निर्माण का कार्य भी होगा। फिर संभल में निर्माण कार्य होगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में दीपिका ने मुक्केबाजी चैंपियन में रजत पदक जीता है। तो किसने? दीपिका ने। दीपिका खेलो इंडिया में आगरा के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय की जो छात्रा हैं, दीपिका ने मुक्केबाजी में क्या किया है? रजत पदक जीता है। तो दीपिका का भी नाम याद रखना है। हाल ही में सिल्क एक्सचेंज की स्थापना कहाँ की गई है? तो सिल्क एक्सचेंज की जो स्थापना है वो वाराणसी में की जाएगी। वाराणसी में की जाएगी और व्यापारियों और साड़ी निर्माताओं को उचित मूल्य पर रेशम उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए यह क्या है कि सिल्क एक्सचेंज की स्थापना की जा रही। सिल्क एक्सचेंज क्षेत्र में रेशम की तस्करी को रोकने के साथ व्यापारियों विनिर्माण इकाइयों को उत्पादन लागत कम करना भी इसका उद्देश्य है। इसके अनुसार 6 महीने में राज्य सरकार क्षेत्र में बुनकरों को सिल्क एक्सचेंज से जोड़ेगी। फिर है जामा मस्जिद जो मेट्रो स्टेशन है उसका नाम बदलकर मनकामना इस मेट्रो कर दिया गया है। मनकामना स्टोर मेट्रो किसका नाम किया गया है? तो मनकामना जो मेट्रो है वो जामा मस्जिद का नाम होगा। यह कहाँ पर? आगरा मंडल के जो प्रभारी हैं केशव प्रसाद मौर्य ने जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन के नाम बदलने की घोषणा की है। इंदौर में आयोजित पर्सनल टेबल टेनिस प्रतियोगिता में कानपुर ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता है। तो इसमें महत्वपूर्ण है कि किसने जीता है? तो कानपुर ने जीता है। और आयोजन कहाँ हुआ है? इंदौर में। क्या? पर्सनल टेबल टेनिस में। नेक्स्ट है स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर वाराणसी में स्थापित किया जाएगा और इसके लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन और डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जाएगा। कॉरपोरेशन और डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास, तो वाराणसी में क्या होगा कि स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना की जाएगी। एक नेक्स्ट न्यूज है, कुत्तों के अंतिम संस्कार हेतु समाधान की स्थापना गाजियाबाद में। मतलब अब जो जानवर प्रेमी हैं उनके लिए भी ध्यान रखते हुए गाजियाबाद में क्या है, जो पशु प्रेमी हैं पालतू कुत्तों की मौत के बाद उनका अंतिम संस्कार करा सकेंगे, तो इसके लिए समाधान की गृह की स्थापना कहाँ की गई है, तो गाजियाबाद में की गई है। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो कहाँ पर विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का आयोजन हुआ, तो यह लखनऊ में किया गया और यह 22 से 28 फरवरी के मध्य क्या हुआ, आयोजित किया गया। फिर है यूपी विधानसभा चुनाव में ग्रीन बूथ का निर्माण किया जाएगा। तो कहाँ पर, तो लखनऊ में। तो ग्रीन बूथ का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा, तो लखनऊ विधानसभा में। यहाँ पर जो है विधानसभा चुनाव के साथ लोगों को पर्यावरण के प्रति क्या होगा, जागरूकता दी जाएगी। और नेक्स्ट है हमारे पास राष्ट्रीय सब जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन। तो राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया, तो लखनऊ में आयोजित किया गया। लखनऊ दूसरी बार हैंडबॉल राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। उन्होंने बताया कि चैंपियनशिप में 30 राज्यों की टीमों में 600 खिलाड़ी अधिकारी भाग लेंगे। फिर नेक्स्ट है आजीवन माइक्रो बायोलॉजी निष्ठा पुरस्कार दिया गया है किसे, विवेक प्रसाद को। तो आजीवन माइक्रोबायोलॉजी निष्ठा प्राइज विवेक प्रसाद को दिया गया है। प्रोफेसर जो विवेक प्रसाद हैं को विभागाध्यक्ष प्रोफेसर नलिनी पांडे ने वायरस के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए माइक्रोबायोलॉजिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया की तरफ से आजीवन माइक्रोबायोलॉजी निष्ठा प्राइज से सम्मानित किया है। तो ये कहाँ से रिलेटेड थे, तो लखनऊ विश्वविद्यालय के वनस्पति विभाग से रिलेटेड थे जिन्हें यह प्राइज दिया गया है। फिर है कन्नौज के परफ्यूम को न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया। हम जानते हैं कि यूपी का कन्नौज क्या है, उसके परफ्यूम के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको जो है अभी अमेरिका में इस इत्र को या परफ्यूम को लॉन्च किया गया है। वैलेंटाइन डे पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के हिस्से के रूप में कन्नौज के मेड इन इंडिया परफ्यूम को न्यूयॉर्क में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है मणि पर्वत अयोध्या। अयोध्या में सौंदर्यीकरण का काम तेजी पर है और इसी बीच पौराणिक महत्व वाले मणि पर्वत की मरम्मत का काम चल रहा है। मणि पर्वत के बारे में कहा जाता है कि रामायण में जब लक्ष्मण घायल हो गए थे तो फिर हनुमान जी जो संजीवनी बूटी लाने भेजा गया था तो वो यही मणि पर्वत उठाकर ले आए थे। भरत का तीर लगने के कारण वो घायल होके गिर गए थे, वहीं पे पर्वत गिर गया था। माना जाता है कि उसी का कुछ हिस्सा गिर गया था जिसे मणि पर्वत कहा जाता है। मणि पर्वत की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 65 फीट। तो 65 फीट है। पर्वत कई मंदिरों का घर भी है। फिर है संत रविदास। संत रविदास क्या है, संत रविदास की जो है माघ इनकी जयंती का मनाई गई है और इस बार ये जयंती अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 16 फरवरी को आयोजित की गई थी। तो संत रविदास का महत्व इसलिए है कि संत रविदास वाराणसी शहर के गोवर्धनपुर गांव में इनका जन्म हुआ था। फिर है मोहसिन आगरा से संबंधित थे, चैंपियन राष्ट्रीय चैंपियन बने हैं। तो मोहसिन अली का क्या है, वो राष्ट्रीय चैंपियन बने हैं जिनका संबंध आगरा से है। तो आगरा शहर के सहान बने राष्ट्रीय कार रेसिंग चैंपियनशिप चेन्नई में जीता है। तो चेन्नई में जो आयोजित हुआ था उसमें राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है, तो ये महाशय ने जीता है जो आगरा से संबंधित है। नेक्स्ट है वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप में रईस्मा पटेल ने क्वालिफाई किया है। तो वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप में रेशमा पटेल ने क्वालिफाई कर लिया है। रेशमा पटेल, ये देखिए इस वर्ग में वह पूरे देश में इकलौती महिला बनी है, पहला बनी है रेशमा पटेल, जो फ्लाइंग सिस्टर्स के नाम से रोजी और रेशमा मशहूर है। तो इसमें जो रेशमा पटेल हैं वे वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर दी गई हैं। तो ये दो बहनें फ्लाइंग सिस्टर के नाम से प्रसिद्ध है, कौन, रोजी और रेशमा।
रोजी और रेशमा का नाम याद रखना है, क्योंकि इन्होंने क्या किया है, वर्ल्ड वॉकिंग चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई कर लिया है। नेक्स्ट है हमारे पास कि भारत श्रीलंका के मध्य T20 का आयोजन लखनऊ में किया गया था। तो 3 दिवसीय T20 सीरीज भारत और श्रीलंका का पहला मुकाबला लखनऊ में हुआ था और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में यह आयोजन किया गया था, जबकि आखिरी 2 मैच धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ था। तो T20 श्रीलंका के मध्य कहाँ हुआ था, तो वह का आयोजन लखनऊ में किया गया था। फिर मुजफ्फरपुर के जो महिला अस्पताल हैं, मुजफ्फरपुर के महिला अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड दिया गया है। तो पूछा जा सकता है कि किस अस्पताल को यूपी के महिला कायाकल्प अवार्ड 2021-22 दिया गया है, तो मुजफ्फरपुर के महिला अस्पताल को पहला स्थान दिया गया है। और वहीं लखनऊ के लोकबंधु राजनारायण संयुक्त अस्पताल को 5वां नंबर प्राप्त हुआ है। तो 5वां नंबर किसको, लखनऊ के हॉस्पिटल को, और मुजफ्फरनगर के महिला अस्पताल को पहला स्थान प्रदान किया गया है। इसके साथ जो हमारा यूपी स्पेशल की न्यूज़ है वह यहीं पे समाप्त होती है। इसके बाद हम यूपी स्पेशल को क्वेश्चन फॉर्म में लेकर आएंगे, जिससे हमारी जानकारी मजबूत हो सके, और साथ ही जो इंग्लिश की PDF है वो भी आपको ग्रुप में शेयर कर दी जाएगी। धन्यवाद।